स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। इस समय उत्तराखंड की 3 सीटें हॉट सीटें बनी हुई हैं। पहली सीट खटीमा की है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने इनके खिलाफ भुवन कापड़ी को मैदान में उतारा है। और जो दूसरी सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है, वो सीट है लाल कुआं की सीट। यहाँ पर रामनगर से शिफ्ट होकर आए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने हरीश रावत के खिलाफ जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, उनका नाम है मोहन बिष्ट। मोहन बिष्ट को टिकट देने की खातिर भाजपा ने अपने ही सिटिंग विधायक नवीन दुमका का टिकट काट दिया है। और वहीं प्रदेश में जो तीसरी सीट इस समय हॉट सीट बनी हुई है, वो सीट भी मैदानी क्षेत्र से ही संबंध रखती है, जहां पर भाजपा ने एक बार फिर अपने सिटिंग विधायक राजकुमार ठुकराल का टिकट काटते हुए नए चेहरे शिव अरोड़ा पर भरोसा जताया है। यह सीट है रुद्रपुर की सीट। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लाल कुआं सीट की, और आने वाले प्रोग्राम में हम एक एक करके खटीमा और रुद्रपुर सीटों की भी बात करेंगे। तो अगर लाल कुआं सीट की बात की जाए, लाल कुआं के चुनावी इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए, तो हम देखते हैं कि लाल कुआं सीट उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आती है, जो 2008 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। जिसके बाद यहाँ पर 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी हरीश चंद्र दुर्गापाल ने जीत हासिल की थी। उस समय निर्दलीय तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के नवीन दुमका ने कांग्रेस के हरीश चंद्र दुर्गापाल को हराया था। अभी तक लाल कुएं में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें एक बार यह सीट भाजपा के खाते में गई है, जहां से नवीन दुमका जीते थे, तथा एक बार यह सीट हरीश दुर्गापाल के खाते में गई थी, जहां से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पहला चुनाव 2012 में हुआ, जिसमें हरीश दुर्गापाल को लगभग 25,000 वोट मिले थे, और इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे नवीन दुमका को लगभग 16,000 वोटों में ही संतोष करना पड़ा था। अगली बार 2017 में चुनाव हुआ और मुकाबला फिर से इन दोनों लोगों के बीच ही हुआ, लेकिन इस बार बाजी उल्टी पड़ गई थी। जहां कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हरीश दुर्गापाल को लगभग 17,000 वोट मिले, वहीं नवीन दुमका ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 44,000 वोट हासिल किए। जीत का यह आंकड़ा इतना बड़ा था कि नवीन दुमका के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 10 लोगों के वोट भी आपस में जोड़ दिए जाते, तब भी नवीन दुमका 5,000 वोटों से जीत जाते। लेकिन भाजपा ने किस रणनीति के तहत नवीन दुमका का टिकट यहां से काटा है, यह तो वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन सामने जब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का चेहरा हो, तो रणनीति बदलना जरूरी हो जाता है। बताया जा रहा है कि हरीश रावत की क्षेत्र में मौजूदगी से न सिर्फ लाल कुएं पर ही फर्क पड़ेगा, बल्कि आसपास की सीटों पर भी असर देखने को मिल सकता है। अगर बात की जाए मोहन बिष्ट की, तो लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में जिला पंचायत की लाल कुआं सीट इस 2019 में मोहन बिष्ट ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस समय इनके भाई इंदर बिष्ट को भाजपा ने जिला पंचायत का चुनाव लड़वाया था, लेकिन वह मोहन बिष्ट से हार गए थे। इन्होंने अपने भाई को ही हरा दिया था, जो भाजपा से लड़ रहे थे। तब पार्टी ने मोहन बिष्ट को 6 वर्षों के लिए भाजपा से निष्कासित कर दिया था। इसके बावजूद मोहन बिष्ट पार्टी के नेताओं से मिलते रहे और अपनी मौजूदगी का क्षेत्र में एहसास करवाते रहे। फिर इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने इन्हें सीनियर नेताओं की मौजूदगी में बिना शर्त भाजपा में वापस ले लिया था, और अब भाजपा की कृपया दृष्टि ऐसी बनी कि सीधे उनकी झोली में विधानसभा का टिकट ही गिर गया। वहीं इस सीट पर कांग्रेस ने पहले संध्या डालाकोटी को टिकट दिया था, और हरीश रावत के रामनगर से लाल कुआं शिफ्ट होने के बाद संध्या डालाकोटी का यहां से टिकट कट गया, जिससे नाराज होकर संध्या डालाकोटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया और नामांकन भी करा दिया। टिकट कटने से नाराजगी शायद कुछ ज्यादा ही थी, जिस कारण उन्हें समझाने के बाद भी उन्होंने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। वहीं कांग्रेस ने संध्या डालाकोटी को 6 वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया है। इन्हें 6 वर्षों के लिए, कुछ और लोग भी हैं इनके साथ, जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है। अब इस क्षेत्र के समीकरण यह बन रहे हैं कि कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं, जिनका कद इस समय कांग्रेस में प्रदेश में सबसे बड़ा है, और दूसरी तरफ मोहन बिष्ट हैं, जिनके पास कमल का फूल है, और उसी फूल ने पिछले चुनावों में लगभग
23,000 वोटों से यहां पर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। और वहीं संध्या डालाकोटी भी मैदान में कूद पड़ी हैं। लाल कुआं के लगभग 1,20,000 वोटर 14 फरवरी को ईवीएम का बटन दबाकर किस्मत का फैसला कर देंगे। आपको क्या लगता है, लाल कुआं का ताज इस बार किसके सर सजेगा? स्वागत है